सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर ने आपको संभाला है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की कृपा आपकी साथ है। तो इस सुबह के समय आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर से जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, मेरे साथ आप सब प्रार्थना करने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं। अपना आंखें बंद करते हुए हम परमेश्वर के मुंह को देखेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अप्पा। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थ्यकारी है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु जी, इस सुबह के समय हम आपकी चरणों पर आते हैं। आपकी वचन में लिखा हुआ है, आपकी मुंह देखने वाला कभी काला नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ज्योति पाया करके वचन में देखते हैं। इस सुबह के समय हमारे जीवन में खुदावंद आपकी रोशनी और ज्योति पाने के लिए हमें मदद कर, सहायता कर। खुदावंद खास करके इस वचन को सुनने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबकी जीवन में प्रभु आश्वासन दें और शांति और तसल्ली देने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद प्रभु जी, हमें हालेलुया वचन से मिलकर मनन करने के लिए प्रभु मदद करें, सहायता करें। सारे आदर और महिमा जलाल हम आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह की जलाली नाम से बिंदी मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। खास करके इस समय मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दोबारा एक और बार स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको, आपकी परिवार को सही सलामत रखवाली करें। रोज आप लोग हमारी प्रार्थना में हैं, परमेश्वर आपकी संग रखता है। मैं विश्वास करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर आपकी सहायता करें। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा कुछ दिनों की पहले हम देखेंगे तो आशीर्वादों के बारे में बहुत प्रचार हम सुनते थे। और परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा, आशीष करेगा। आपकी परमेश्वर को उपस्थिति आपकी संग रहेगा, आपकी परिवार को प्रभु आशीष करेगा और आपकी बच्चों को प्रभु आशीष करेगा। आपकी बच्चों की पढ़ाई और भविष्य में प्रभु साथ देगा। ऐसे काफ़ी बातों को, दुनियादारी आशीषों की बारे में हमने काफ़ी सुना है। लेकिन मैं आप सबको इन दिनों में एक विश्वासी कैसे प्रभु के अंदर जीना है, हाउ शुड ए बिलीवर लिव इन द लास्ट डेज, आखिरी दिनों में इस विश्वासियों को कैसे रहना पड़ेगा। आप एक बात विश्वास करना, यदि परमेश्वर का आगमन नहीं है तो हमारे हालेलुया आखिरी दिनों में हम पहुंच गए हैं। याद रखना इस बात को हमेशा मन में रखते हुए ही विश्वासियां आगे चलने के दिन आ चुका है। हमारी उम्मीद यही है, इस दुनिया हमारे लिए निरंतर नहीं है, स्थिर नहीं है। इस दुनिया में हम किराएदार होके बैठे हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह की आगमन में जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो इस वचन में लिखा हुआ सारे बातों को हम चारों तरफ देखते हैं। पिछले दिन तक आप कैसे रखा है, ये बातों से ज्यादा इन दिनों में हमें एक विश्वासी को कैसे रहना है करके मैं वचन के आधार पर इन दिनों में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। काफी प्रार्थना की बात परमेश्वर ने मेरा मन में डाला हुआ कुछ वचनों को मैं आपके पास लेकर रहा हूं। मत्ती की सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 24 उसका 44 44 राइट 44 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44 44वां वचन हम पहले एक बार पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44 को पढ़ेंगे। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। एक और बार हम उस वचन को दोबारा ध्यान से पढ़ें। इसलिए
तुम भी तैयार रहो, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम सोचते नहीं हैं उसकी बारे में ज्यादा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपनी हालेलुया जिंदगी में अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, अपने काम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। पिछले दिनों में देखो, कोरोना के पहले काफी व्याह थे। हम व्याह में हमेशा जाने के लिए बहुत खुशी होती है। व्याह में जाना है, किसी को भी पूछो, उन्होंने यही बोलना है, पास्टर जी असी व्याह में जाना है, शादी में जाने के लिए और फंक्शनों में जाने के लिए। कोई ना कोई फंक्शन होते थे, लेकिन आजकल ये सब कुछ बंद हो गया है। तो इसका कारण एक ही है, तो देश में और परेशानियां शुरू हो गया। जब परेशानियां शुरू हो गया तो आगे कंगाल आएगा। तो वजन ये सब कुछ कहता है, लेकिन अभी भी आशीर्वाद की प्रचार आप काफी सुनते होंगे, लेकिन वजन के अनुसार महा उपद्रव की बात कंगाल आने वाला है। इसलिए मुझे सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, इन दिनों में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। वजन के अनुसार एक विश्वासी इन दिनों में जीना है। एक विश्वासी के जीवन में वजन और आत्मा के फल के साथ और परमेश्वर के साथ रोज संगति रखते हुए आप और हमें इन दिनों में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जो आखिरी दिन कब आएगा, हालेलुया, जो हमारी सोच ये नहीं है आखिरी दिन आएगा करके, लेकिन हमारी सोच एक ही है, कभी भी आखिरी दिन आवे, कभी भी हालेलुया प्रभु की आगमन आवे, उस आगमन में हमें हालेलुया जाने के लिए हम तैयार रखना बहुत जरूरी बात है। तो हमें तैयारी की जरूरत बहुत जरूरी है, क्योंकि हालेलुया काफी लोग आप हालेलुया देखते हैं विश्वास में आते हैं। विश्वास में आने का दो कारण है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए और अपने परिवार सेट होना है, अपने परिवार में स्थिर रखना, अपने परिवार सेट होना है, बाल बच्चे सेट होना है, इसी मतलब के साथ एक छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले काफी लोग होंगे। लेकिन दूसरा कुछ लोग है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद उनको जो छुटकारा मिलना है, सब कुछ मिलने के बाद वो वजन में स्थिर रखते हैं, क्योंकि जब वजन होने जानना शुरू हो गया, अपने आप को स्वर्ग राज के बारे में, परमेश्वर की आगमन के बारे में, परमेश्वर किस लिए इस जगत में आया करके उनके अंदर परमेश्वर का वजन की पढ़ाई उनको मिलती है, परमेश्वर की वजन की गहराई उनको मिलने के कारण उस व्यक्तियों ने वजन के अनुसार जीना शुरू कर लेते हैं। दो कैटेगरी है, एक इस दुनिया में अपने बाल बच्चे स्थिर रखना है, बढ़िया घर मिलना है, बढ़िया गाड़ी मिलनी है, बच्चे सेट होना है और बच्चों की शादी होना है, बच्चे मिलना है, बीमारों से ठीक होना है। इसी के तरीका से एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी, हाँ, कुछ बातों के साथ ही प्रभु के साथ आया, कुछ बीमारों के साथ ही प्रभु के साथ आया, उस बात की बीच में परमेश्वर का वजन खोजने वाले हैं। परमेश्वर का वजन खोजते हुए, उसकी गहराई में जाते हुए, किस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में इस दुनिया में आया, किस बात के लिए उन्होंने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान किया, उन्होंने एक कहकर किया कि मैं दोबारा आऊंगा करके। तो हालेलुया, इस बातों को मन में रखते हुए, वजन को पढ़ते हुए, आत्मिक जिंदगी में उन्नति प्राप्त कर और उसके साथ साथ वजन पढ़ते हुए और उसके अनुसार अपनी फल को प्रभु के सामने, दुनिया के सामने दिखाकर प्रभु के साथ जीने वाली एक जिंदगी की व्यक्तियों को भी हम देखते हैं। दो तरीका के लोग हैं। इसका मैं ये बोलना चाहता हूं, उन लोग हमेशा परमेश्वर की राज के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि कैसे भी हो उनकी मन में ये बात है, ये हमारी देश नहीं है,
इस देश हालेलुया एक छाया की जिंदगी है। शायद 80-90 साल तक वजन कहता है, आज का दिन इतना तक नहीं जाता है। 70 सालों में हालेलुया 50-60 में भी अभी हालेलुया लोग जा रहे हैं। आप देखो अभी काफी लोग मर रहे हैं। तो कभी भी हमारी मौत हो सकता है। आज हम देखने वाले व्यक्ति को कल हम देखेंगे करके नो गारंटी। इस दुनिया में कोई भी चीज ले लो, उस कंपनी कम से कम मिनिमम 1 साल का गारंटी और वारंटी देती है। लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी के बारे में कोई गारंटी है? क्या आप 100 साल तक जिएंगे करके आपका पास कोई गारंटी है? और कल आपका जो प्रोग्राम सारे फिक्स है, मैं कल पक्का आऊंगा करके कोई कह सकता है? कभी भी इंसान इस दुनिया से जाना पड़ेगा। जो जाने में 2 जगह पक्का है, एक तो स्वर्गराज, दूसरा नरक। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो कोई एडजस्टमेंट प्रभु ने इस बातों के लिए नहीं रखा है। यदि आपको स्वर्ग में रहना पड़ेगा, नहीं है तो आपको नरक में रहना पड़ेगा। एक कैसे फैसला किया जाएगा? जो व्यक्ति इस दुनिया में रहने के समय प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया प्रेम करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम को जानते हुए, वो मेरा हालेलुया पापों के लिए मरा है करके अपने मन में हालेलुया बाइबल के अनुसार सोचकर मेरे पापों को वो क्षमा करेगा करके विश्वास करते हुए प्रभु की समय तौबा करते, प्रभु के सामने तौबा कर कर, प्रभु के सामने अपनी जिंदगी को समर्पित कर कर, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर करके उनके साथ आप हालेलुया अपनी दिलों को तोड़ने के समय आपके दिल के अंदर एक शांति मिलती है। उस शांति प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। उस शांति है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपकी हालेलुया जीवन में जो कोई पाप है, उस पापों को अपनी लहू से, सूली पर हमारे लिए बहाया हुआ लहू से साफ करने के समय वचन कहता है यीशु मसीह की लहू हर एक पापों को शुद्ध करता है। ये नहीं है छोटा पापों को शुद्ध करता है, ये नहीं है मोटा पापों को शुद्ध करता है। आपका बाइबल, अपना बाइबल में लिखा है आपकी हर एक पापों को, आपका पाप जितना लाले तो भी उसको रुई की समान सफेद करने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का लहू के अंदर है। तो उस पाप क्षमा प्राप्त करते हुए, बपतिस्मा पाकर और संगति करते हुए और प्रभु बोझ लेते हुए पवित्र जिंदगी जीने वाले और प्रार्थना कर कर पवित्र जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति मिलती है। उस उपस्थिति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हर दिन प्रार्थना कर कर, हर दिन वचन पढ़कर, हर दिन प्रभु के साथ अपनी जिंदगी बिताकर अपना हालेलुया स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव जैसे बदलकर, जिनको प्रेम करना है उनको प्रेम करते हुए और आगे जिंदगी बिताकर जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के वचन के साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए ही स्वर्गराज है। ये नहीं हालेलुया मैं मसीह हूं इसलिए मुझे स्वर्गराज मिलेगा, मैं बपतिस्मा पाया है इसलिए मुझे स्वर्गराज मिलेगा, मैं चंदा दिया है इसलिए मुझे स्वर्गराज मिलेगा। कभी भी आपके चंदे से, आपकी बपतिस्मा लेने से स्वर्गराज आपको नहीं मिलेगा। जो आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा रहेगा, जब आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार इस हालेलुया दुनिया में आराधना कर कर रखने वाले व्यक्तियों के लिए ही प्रभु ने स्वर्गराज देने वाले हैं। तो इसका मेन चीज है पवित्रताएं, जो पाप से मुक्त प्राप्त कर कर हालेलुया पवित्र जिंदगी में साथ प्रभु के साथ रहने वाली जिंदगी। इसका मतलब आपका लाइफस्टाइल होली होना चाहिए, आपका जिंदगी पवित्र होना चाहिए। मैं कुछ बातों को हालेलुया वचन से आधार पर आपको बताना चाहता हूं। हम हालेलुया 10 कुंवारियों की बातों को वचन में देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय उसका शुरुआत से हम पढ़ेंगे तो वहां पे हालेलुया 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है। उसमें 5 लोग हालेलुया मूर्ख थे, 5 लोग बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपने हाथों पर हालेलुया दुल्हा के लिए इंतजार कर रहे थे
उन्होंने हाथ पर मशाला लेकर, इसका मतलब उन्होंने अपने हाथों पर दिया लेकर खड़े थे। कभी भी हालेलुया जो दुल्हा आ सकता है तो उस समय जाने के लिए तैयार होकर रहना है। लेकिन इन्होंने सारे ने क्या किया, अपना आने लिए सोना शुरू कर दिया है। लेकिन जब हालेलुया दुल्हा आ रहा है करके आवाज सुनते ही सभी उठ गया, सभी अपनी दिया चलाया। लेकिन उसकी आगे बीच में 5 लोगों के पास, उनका पास तेल पूरा था, लेकिन दूसरी 5 लोगों के पास तेल पूरा नहीं थे। उन्होंने, जो मूर्ख लोगों ने, जो दूसरी हालेलुया कुंवारी से मांगा, हमें भी हालेलुया तेल दे दो। लेकिन उन्होंने ये बताया, हम अगर आपको तेल देंगे आपको भी पूरा नहीं होगा, हमें भी पूरा नहीं होगा, इसलिए जहां पे बेचते हैं वहां जाके मोल ले लो। इन्होंने 5 लोगों ने मोल लेने के लिए गया। जो वापस आने की अंदर हालेलुया जो 5 बुद्धिमान कुंवारी थे उनको प्रभु ने अंदर बुलाकर अपने दरवाजा कुंडी कर दिया है, कुंडी डाला है। तो हालेलुया इसके बीच में इन्होंने आके कटकड़ा रहे हैं, प्रभु हमारे लिए भी खोलना है। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो इसमें से हमें क्या समझ आता है, हालेलुया हम हमेशा तैयार रहना बहुत जरूरी है। प्रभु के बच्चे तैयार रहना है। जो प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम पे आप तेल लेने के लिए नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह आने के समय प्रभु जी मुझे बचाओ करके पुकारने से हालेलुया कोई मतलब नहीं है। आपको पहले ही तैयार रहना पड़ेगा, मूर्ख नहीं बनना है। तो कुछ लोग कहते हैं मैं मसीह हूं, गले में बहुत सूलियां डालते हैं, सूली की माला डालते हैं, घर में सूली रखा है, फोटो रखी है, बहुत कुछ रखा है। लेकिन मेरा सवाल यही है, जो बाहर आपका पास सूली है, बाहर यीशु मसीह का तस्वीर करके आप तस्वीरों को रखते हैं, मेरा सवाल यही है, क्या आपके दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के अंदर रहता है? क्या आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव के अनुसार आपकी जिंदगी बिता रहे हैं? क्या आपकी दिल के अंदर कड़वापन, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, दूसरों के साथ, क्या मैंने आपसे पूछूं, हाले क्या आपकी पत्नी को आप प्यार करते हो? क्या आपकी पति को आप सही तरीका से प्यार करते हो? आपके बच्चों के साथ आपकी प्यार कैसे है? आपकी भाई के साथ आपकी प्यार कैसे है? आपकी हालेलुया बहन के साथ आपकी प्यार कैसे है? आपकी आंटी गुआंटी पड़ोसियों के साथ आपकी प्यार कैसे है? ये सब कुछ प्रभु देखेगा। यहाँ पे आप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं, निश्चय आपको स्वर्गराज हालेलुया नहीं है। वजन के आधार पर मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू द बाइबल आपको स्वर्गराज जाना मुश्किल हो जाएगा। एक जिंदगी है, एक जिंदगी में हम रहने वाले व्यक्ति हैं, एक जिंदगी प्रभु ने दिया है। जो अभी किसी को प्यार करना है तो आप अभी आपकी हालेलुया व्यक्तियों से प्यार करो, क्योंकि बाद में ये सौभाग्यता नहीं मिलेगा। जो माँ बाप को आपकी अधीन में रखो, माँ बाप को केयर करो, माँ बाप को जो हालेलुया हालेलुया केयर करना है, ख्याल करना है, उनका हालेलुया बुजुर्ग के समय में उनका जो कुछ करना है, आदर करना है, वो सब कुछ अभी करो। मरने की बात जाकर मेरा पप्पा ऐसे था, मेरा पप्पा वैसे था बोलने से कोई मतलब नहीं है। जब वो जिंदा है उनके लिए जो कुछ करना है आप करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हालेलुया आपकी माँ बाप को अपना पास रखने के लिए कोशिश करो। मुश्किल शायद हो जाएगी, दुखें हो जाएगी, हाल मुसीबतें हो जाएगी, फिर भी मुसीबत के बीच में भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ अपना जिंदगी में उन्होंने खोया है। तो आप आपकी जीवन में तैयार रहना बहुत जरूरी है। दूसरा हालेलुया हमें देखने के समय काफी वजन की आधार पर हमें हालेलुया बहुत बातों को देख सकते हैं। एक और हालेलुया वजन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब उसकी 3री अध्याय, बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, पहला यूहन्ना की किताब उसका 3री अध्याय 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है।
एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे। जो कोई जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह। ये आशा कौन सी आशा है? स्वर्गराज की बारे में आशा है। उसका दूसरी वचन पढ़ने के समय वहां पे लिखा हुआ है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं, आगे हम कैसे रहेंगे करके अभी कुछ हमें पता नहीं है। स्वर्गराज के बारे में यहां पे लिखा है, स्वर्गराज में हम कैसे रहेंगे करके हमें पता नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह आने के समय यीशु मसीह जैसे रहता है वैसे ही हम रहेंगे करके हम जानते हैं। इस आशा जिनकी अंदर है वो अपने आप को पवित्रताई के साथ रखेगा, शुद्ध करके रखेगा। हेलो, आप समझ रहे हैं? मैं कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह स्वर्गीय शरीर के साथ यहां पे आकर हमें ले चलने वाला है। हमें ले चलने के समय हम भी उनकी जैसे रहेंगे। वचन हमें बताता है, इस वचन के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए पवित्र व्यक्ति ही प्रभु के साथ रह सकता है। पापी व्यक्ति को प्रभु के साथ उस समय कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपको उस उम्मीद के साथ स्वर्गराज जाना है तो आपको जरूर इस दुनिया में पवित्रताई के साथ रहना पड़ेगा, शुद्ध के साथ रहना पड़ेगा। यही हमारा आशा है, यही हमारा उम्मीद है। प्रभु आएगा, मुझे ले जाएगा, मैं प्रभु के पास जाने के समय उन्हीं की तरह मेरा जिंदगी बदल जाएगी। इस आशा आपके अंदर है? तो इस आशा आपके अंदर है तो आपको जरूर पवित्र जिंदगी जीना पड़ेगा। इसके अलावा हम जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इन दिनों में आप तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में काफी वचन मैंने लेकर रखा हूं, लेकिन और भी कुछ बातों को बताने के कारण हालेलुया आप पढ़ सकते हैं घरों में। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 10वां और 11वां वचन आप घर में पढ़ सकते हैं। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23वां वचन आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 4वां वचन पढ़ सकते हैं। वहां काफी कुछ बातों के बारे में लिखा गया है। इब्रानियों की पत्री बताता है हालेलुया मोस्टली सबके साथ हमेशा प्यार से रहने के लिए, हालेलुया शांति रहने के लिए वहां पे लिखा गया है। सॉरी। तो अगला बात यही है, सच्चाई के साथ जीना है। आप तैयार रहने के लिए सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 25वां अध्याय मत्ती की सुसमाचार 25वां अध्याय 14 वचन से लेकर 30वां वचन तक हम पढ़ने के समय मत्ती की सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 14 वचन से लेकर वहां पे देखने के समय एक हम 4-5 वचन उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने जिसने परदेश जाते समय
अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। और तब परदेश चला गया। तब उसको 5 और तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूं, एक यजमान अपनी दूर देश जाने के समय अपनी लोगों को, दास लोगों को बुलाकर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दौड़े दी हैं। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 दिया है। एक दिन हो गया, यजमान वापस आया। जो आने के समय जो 5 दौड़े जिनको मिला है, उन्होंने यजमान को बताया, मालिक को बताया, आपने मुझे 5 दिया है, मैं और 5 कमाया, 5 आप 10 पकड़ो। जो जिनको 2 मिली हैं, उन्होंने बताया, है यजमान आपने मुझे 2 दिया है, मैं और 2 कमाया, मैं उस बात को आपको देता हूं। 4 जिनको 1 दिया है, उन्होंने बताया, प्रभु जी आपने दिया है, उसको मैंने गड्ढा खोद कर उसके अंदर रखा है, इसलिए कि मेरे पास पड़ा है। जवान मालिक ने बहुत गुस्से होकर अब पढ़ने के समय वहां पे हालेलुया जो 20वां वचन पढ़ सकते हैं। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उनसे 5 30वां वचन। और इस निकम्मे दास को, एक निकम्मे दास बाहर के अंधेर में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हेलो, मैं और आप सब प्रभु की बच्चे हैं, दास और दासी हैं। आपको प्रभु ने कृपा दिया है। प्रभु ने आपके जीवन में बहुत कार्यक्रम किया है। सुसमाचार आप और मेरा जीवन में प्रभु ने दिया हुआ बात है, उस बात को हम करना बहुत जरूरी है। उसमें वफादारी से रहना है। एक विश्वासी स्वर्गराज जाना है तो मेन चीज हालेलुया वहां पे सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ रहना है। जो वफादारी के साथ कुछ दास थे, 5 दिया उन्होंने 5 लेकर आए, 2 दिया उन्होंने 2 लेकर आए, 1 दिया उन्होंने उसको मिट्टी के अंदर दबाया है। उसके बारे में प्रभु कहता है, जो 1 हालेलुया लिया है उनके बारे में कहता है निकम्मे दास। उस निकम्मे दास को प्रभु का वचन कहता है दांत पीसने की जहां पे अंधकार में डालने के लिए हालेलुया वचन कहता है। तो प्रभु ने आपको रक्षा किया, प्रभु ने आपको अभिषेक दिया, आपके पापों को शुद्ध किया है। आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा आज्ञा है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। इस वचन के आधार पर हम कौन सा दास है, इस बात को आप समझना है। क्या प्रभु ने आपको सौंपा हुआ जिम्मेवारी को आप क्या पूरा करते हो? आप कितने लोगों को प्रभु के पास ले आया? जो प्रभु ने आपके पास विश्वास योग्य समझकर जो प्रभु ने आपके पास सौंपा है, क्या उसमें आप क्या विश्वास योग्य व्यक्ति बन गया है? आपके साथ जो हाथ में दिया हुआ छोटा झुंड है, उस
झुंड को आप क्या वफादारी से आपकी सेवा करते हैं? ये सब कुछ सोचने वाली बात है। इफ यू आर ए चर्च पास्टर, इफ यू आर ए बिलीवर, हालेलुया, इट डजंट मैटर। यदि आप एक पादरी हो, आप एक विश्वासी हो, ये यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे सभी प्रभु की दास और दासनी हैं। तो प्रभु आपको सौंपा हुआ कामों में क्या आप वफादार रहते हो? तो आप स्वर्गराज जा सकते हैं। सच्चाई बहुत जरूरी वाली बात है। निहिम्य दास मत बनो। मैं बपतिस्मा पाया, मैं जाऊंगा, मैं स्वर्गराज जाने वाला हूं, मेरा पापों को क्षमा मिल गया। ठीक है, आपका सच्चाई के बारे में प्रभु जानेंगे तो आप कहां पर हो? अभी समय है, अभी आपके पास वक्त है, तो इसलिए आप प्रभु की बातों पर सच्चाई से रहना। प्रभु के साथ वायदा करते हैं हम, प्रभु जी मैं रोज प्रार्थना करूंगा, क्या आप करते हैं? प्रभु के साथ वायदा करते हैं, प्रभु जी मैं प्रभु के नाम के लिए दूंगा, क्या आप देते हैं? एक्सैक्टली आप परमेश्वर के नाम के लिए देते हैं? करेक्ट। विश्वास योग्य व्यक्ति को प्रभु देखता है, नहीं है तो आपका और मेरा जिंदगी में स्वर्गराज बहुत दूर रहेगा। आने वाले दिनों में सारे प्रचार ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। शायद आपको आशीष का वजन मिलना बहुत मुश्किल होगा, उपदेश की वजन बहुत इन दिनों में मिलेगा। आशीष का वजन बोलने के लिए काफी पास्टर्स है, काफी पादरियां बोलते हैं, भविष्यवाणी बोलने वाला बहुत है। इस संसार की हालेलुया दिनों में, इन दिनों में संसार की रीति में आपका मनोरंजन के अनुसार प्रचार करने वाला व्यक्ति आपको बहुत मिलेगा। मुझे सुनने वाले प्रभु की दास और दासनियों, ये बात आपको स्वर्गराज नहीं ले चलेगी। आपको स्वर्ग जाना है तो आपको सच्चाई से ही रहना पड़ेगा। तो अगला बातों हम देखेंगे, विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ रखना है। तो एक वचन पढ़ें, लूका के सुसमाचार उसकी 21वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 21, 21वां अध्याय 25वां वचन को हम पढ़ेंगे। सूरज हाँ और चांद हाँ और तारों में हाँ चिन्ह दिखाई देंगे, हाँ। और पृथ्वी पर सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वह समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वह मनुष्य के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र का मतलब यीशु मसीह को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। बात समझना है, देश में संकट और मुसीबत, क्लेश आने की समय और भूकंप आने की समय, उपद्रव आने के समय हमारा प्रभु यीशु मसीह आकाश मंडल में आएगा। उस समय
तो उनको देखना है, तब तो समझना है अपना जाने के समय हो चुका है। मुझे सुनने वाले, आपके अंदर एक उम्मीद होना बहुत जरूरी है। दो बातें हैं, यदि हमारी मौत नहीं तो प्रभु का आगमन, ये दोनों बात हमें प्रभु के पास ले जाएगी। आप परमेश्वर की सम्मुख में उम्मीद के साथ हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक मिनट, इन दिनों में आपको ज्यादा प्रभु की सम्मुख में उम्मीद के साथ रहना पड़ेगा। तो और एक मैं जल्दी बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। चौथा, पवित्र जाय के साथ जीना है। सॉरी, पवित्र जाय के साथ जीना है। रोमी की पत्री 13वां अध्याय 12 से 14वां वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमी की पत्री 13वां अध्याय 12 से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 12 टू 14 तक। रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार की कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति की हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियाकड़पन और ना व्यभिचार, ना लुचपन और ना झगड़े और ना डामे वर्ण प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय ना करो। हालेलुया। पवित्रता से रखना है। विचार, मूर्ति पूजा, लीला क्रीड़ा, दारू पीना, लड़ाई करना, ये सब बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की सम्मुख में पवित्र व्यक्ति बनकर रहो, तभी आप प्रभु की आगमन में जा सकते हैं। इन दिनों में किसी के साथ आपको गुस्सा है, किसी के साथ आप बातचीत नहीं करते हैं, तो जरूर आप उन व्यक्तियों के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। और प्रभुभोज कुछ लोग नहीं लेते हैं। प्रभुभोज के बारे में उनके पास कोई जानकारी भी नहीं है। कुछ लोग आजकल चर्च में ऐसे कंडीशन है, बपतिस्मा पाया, प्रभुभोज नहीं लेते हैं। किसी व्यक्ति के साथ पूछने के समय आप क्यों प्रभुभोज नहीं लिया, बस जी बाद में उनको पूछेंगे तो वो कोई ना कोई पाप के बारे में बताए, इसलिए नहीं लिया है। क्या आपके साथ परमेश्वर का क्या रिलेशन है? परमेश्वर के साथ आपका क्या रिलेशन है? आप बार बार क्यों पाप में गिरते हो? कलीसिया के अंदर की अवस्था आप देखो। पादरी के साथ प्रभुभोज देने वाला व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई है तो प्रभुभोज नहीं लेते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हमें आने तक इसको स्मरण किया करो। ये मेरे देह है, ये मेरे लहू हैं, जिनको इसके साथ शामिल नहीं है, मेरे पास कोई लेन देन नहीं है। कारण हमारे अंदर बहुत घमंड है, मैं करके घमंड। हेलो, जब आपके अंदर घमंड की बात आता है, आप समझना है आपके अंदर शैतान घुस गया। जब आपकी बात अंदर मैं हूं, मैंने किया करके जब आपके अंदर बात आती है, तब ये आप समझना है
आपके अंदर शैतान की आत्मा ही घुस गया है। अब दुनिया में देखो, जो व्यक्ति मैं करके बोलता है, उस व्यक्ति का जिंदगी अपने आप को डाउन होते जाता है। अपने आप को घमंड, अपने आप को मैं हूं, ये ना किया करो। आपके अंदर का जो श्वास है वो प्रभु का श्वास है। आप परमेश्वर का मंदिर हो। मालिक आप नहीं हो, परमेश्वर ही मालिक हो। लेकिन कई बार हम अपने आप को मालिक समझ लेते हैं। मुझे सुनने वाले भाई और बहनों, परमेश्वर के बच्चे, आपके जीवन में इन दिनों में बहुत जरूरी बात है पवित्रता है। बाहर आओ, जिस पाप की आप अंदर हो। काफी लोग आज फोन में एडिक्टेड है, टीवी के पीछे एडिक्टेड है, काफी बातों में एडिक्टेड है। इस बातों से आप जरूर बाहर आओ, नहीं तुम स्वर्गराज नहीं जा सकते हैं। यू मस्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ। वजन के आधार पर आपकी जिंदगी को इन दिनों में तैयार करना शुरू करो। क्या आप सोचते हैं इसकी बात पूरी तरीका से हम चंगे से रहेंगे? नेवर। लोग कहते हैं पादरी हम बहुत जो उम्मीद की वजन देते हैं, आप अनुग्रह पाओगे, छुटकारा पाओगे। नहीं नहीं नहीं, दुनिया की बात बदल गया है। वजन बहुत गंभीरता से बता रहा है, आगे देश में कंगाल आने वाला है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप थोड़ा सा समझ लो। पहले इंडिया में खाने की परेशानी आते थे, तब अमेरिका और रशिया इसी तरीका की बड़े बड़े देशों से हम गेहूं और चावल वगैरह यहाँ पे लेकर आकर सरकार हमें बांट देते थे। इसलिए हमें पता नहीं चला है यहाँ पे कंगाल आया है करके, क्योंकि हमें सामान मिलता था। लेकिन आज पूरी दुनिया परेशानी में है। उनकी बात खुद उन्होंने संभालना मुश्किल हो गया है। इसके बीच में आप और मेरे लिए कभी नहीं देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लॉजिकली मैं आपको बता देता हूं। तो अवस्था आप समझ लो। अगर अभी मुसलमान की कंट्री से हमें जो आने वाली तेल बंद हो गया, तो भारत 1 महीने भी पूरी तरीका से तेल नहीं दे पाएगी। यही है इंडिया की सिचुएशन। कंगाल यूं करके आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को जरूर संभालेगा, अपने बच्चों को सही सलामत रखेगा। घबराओ मत, मैं आपको घबराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप तैयार रहो। यू मस्ट टू प्रिपेयर। आपका जिंदगी प्रभु के साथ रहने पाए। आप हर दिन, हमेशा, हर एक घड़ी आप परमेश्वर के साथ रहने के लिए कोशिश करें। चेंज योर लाइफ स्टाइल। आपकी जिंदगी की जो हालेलुया स्टाइल है उसको बदलना है। जीने के नियम को बदलना है। कल तक आप कैसे रखा है, शायद आपको ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ, लेकिन आज, अब से इस वचन जब सुनने शुरू होते हैं, उस समय से आपका जिंदगी को बदलने के लिए एक निर्णय ले लो। आई मस्ट टू चेंज। मैं जरूर मेरी जिंदगी को बदलना है। परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। आइए, और भी काफी बातें हैं, लेकिन मैं इसके बाद में आपको बताना चाहता हूं। अपना आंखों को बंद करें, परमेश्वर की हजूरी में एक निर्णय ले लो। प्रभु जी, मैं इस वचन को सुना हूं, कैसे एक प्रभु की बच्चा अपनी जिंदगी बिताना है, कैसे एक प्रभु की बच्चा तैयार रखना है। हम जानते हैं आप जल्दी आने वाले हैं। हम उसकी सूचनाओं को इस दुनिया में देखते हैं। इस दौरान हम आपकी सम्मुख में प्रार्थना के साथ आते हैं। आपका वचन में भी
हालेलुया, कई जहां पे आपके आगमन के बारे में कई निशानियों को हम देखते हैं। प्रभु जी हमें आशीष कर, प्रभु जी हमें अनुग्रह कर, हमारे आत्मिक जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। अपने आप को प्रभु जी एक बार शोधना करने के लिए हमें हालेलुया हालेलुया अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को हालेलुया प्रभु आपकी सामने खड़े होकर एक और बार हालेलुया तोल कर देखने के लिए हमें मदद कर, सहायता कर, हमारी कमियों को क्षमा कर। प्रभु जी हम निर्णय लेते हैं आज से हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए हम तैयार होते हैं। हमारी एक ही उम्मीद है अप्पा, प्रभु जी आपके साथ हमें रहना है, नरक जाना पसंद नहीं है, स्वर्गराज में हमेशा आपके संग रहना चाहते हैं। हमें अनुग्रह दे, हमारे अंदरूनी आत्मा को प्रभु और हालेलुया बढ़ाएं, अंदरूनी आत्मा के अंदर आप बातचीत करें, वचन की गहराई बातों को समझकर उसके अनुसार फल देने वाली जिंदगी आने वाले दिनों में जीने के लिए हमें मदद और सहायता करें। परमेश्वर की कृपा हमारे संग रहे, आपकी कृपा हमारे संग रहे। हमें अंदर उम्मीद है अप्पा, हम पवित्र बनना चाहते हैं। खुदावंद हर बातों में वफादारी से रहना चाहते हैं। हमारे जीवन को आशीष कर, हमारे जीवन को बदल दे, अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। खास करके मैं विश्वास करता हूं रोज आप आपके घरों में 3 बजे से 4 बजे तक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। आपके परिवार को जरूर परमेश्वर संभालेंगे। और हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, खास करके मेरे परिवार के लिए मेरे लिए दुआ करें। और देश में रहने वाला सारा अधिकारियां, राजनीति करने वाले और डॉक्टर्स, नर्सेस, जो साफ सफाई करने वाले और ड्राइवर्स, जो कोई इस हालेलुया दौरान इन बीमारी के पीछे सहायता करने वाला, मदद करने वाला व्यक्ति हैं, सबके लिए आपके घरों में रोज आप प्रार्थना करें। साथ साथ आपकी पवित्र जिंदगी के लिए आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रार्थना करना है, उम्मीद रखना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको अनुग्रह दे।